नमस्कार, आज पर टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां जिला अधिकारी और भाजपा पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी द्वारा पराली जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर पराली जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि एनजीटी के आदेश की फसल के अवशेष पराली को न जलाए, जिससे जमीन की उपज कम होती है, मानव जीवन को भी क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कि आप जानते हैं, माननीय हरित न्यायालय द्वारा एनजीटी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि फसल अवशेष को जलाया ना जाए और उसकी हानि के बारे में बार बार सबको बताया गया है। सभी किसानों को जागरूक किया गया है कि किसी भी फसल अवशेष को जलाने से या कूड़ा करकट को जलाने से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और उससे निकलने वाली गैसें मानव जीवन पर प्रतिकूल असर डालती है, उनके स्वास्थ्य पर, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जनपद बहराइच को किसानों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली है और वैसे भी हम लोग लगातार इस जागरूकता अभियान को आगे फैला रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं जन स्वास्थ्य के लाभ के प्रति, और यह हमारा जनपद इस काम में हम जन सहयोग से यह समझते हैं कि हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। योगी सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु का आम आदमी पार्टी पर पलटवार हुआ। आपका नारा झाड़ू लगाओ, बेईमानी को हटाओ के सवाल पर दयालु बोले, आम आदमी पार्टी का इंतजार हो रहा है, पहले भी लड़ चुके हैं यूपी में चुनाव, इस बार भी देखा जाएगा। राहुल गांधी की पदयात्रा पर बोला कि उनके पास कोई काम नहीं है, कभी कभार चलने का काम करते हैं। पदयात्रा उनकी चल रही है और उनका स्वागत है। सैयद राजा विधानसभा के कमहरिया गांव में निजी कार्यक्रम में राज्य मंत्री शामिल होने पहुंचे थे। परिचित मित्र हैं मेरे, उन्हीं के घर प्याज पे रही थी। इसी सिलसिले में चंदौली आने का अवसर मिला। चंदौली काशी का पड़ोसी जिला है और यहाँ बहुत से रिश्ते हम लोग के संबंध हैं, काफ़ी यहाँ आना जाना होता है। आज उसी कड़ी में इस जिले में मेरा आगमन हुआ था। खबर बहराइच से है, जहां माध्यमिक विद्यालय सुहेल नगर विकास खंड चितौरा में सुबह जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो दंग रह गए। शिक्षक द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। देहात कोतवाली पुलिस वहीं आज फिर से एक बार चोरों ने चोरी कर विद्या के मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के बनने वाले सामान, रसोई का तेल टूटा मिला था और रसोई का सामान, गैस चूल्हा, सिलेंडर, भगोना, परात, सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई मिली थी और ये सारी चीजें इनमें से चोरी भी हो गई, जिसकी सूचना संबंधित थाने में दी गई। अब आगे की कार्रवाई करने के लिए देहात पुलिस जुट गई है। कब तक ये चोरों का खुलासा कर पाएगी, देखने वाली बात है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां उस समय सनसनी फैल गई जब हाईवे किनारे खेतों में एक 28 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। तो वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना थाना सिकोहाबाद क्षेत्र के गांव नौसेरा के पास की है, जहां हाईवे किनारे खेतों में अवनीश नामक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिला था। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। इस तरह का मामला है। ये देखिए, ये जो है बोजिया का कट है, ये बगल में हाईवे है। यहाँ खेतों पे एक बॉडी मिली है अवनीश उर्फ ऋषि नाम के एक लड़के की, जो 28 वर्ष का है। उसके सर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का पता लगेगा और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। तो आगे जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है और जो भी जांच में तथ्य प्रकाश आएंगे, तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। मेरा नाम भैया धर्मेंद्र है, हम नौसेरा के रहने वाले भैया। हमारे भाई को साजिशकर्ताओं ने मार दिया भैया। जमीन इसकी लिखा लिए और वो प्लॉट इनके लिखा लिए। जमीन यहाँ ही पता लगेगा साहब भैया जी, जो गांव की जमीन है जी। हाँ, यही विवाद हुई है। देखो ये डराते इधर देखो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ बोलो। हाँ, यही अभी हमें सूचना मिली, तुरंत ही उसने सूचना दी। एक मिनट, हमें हमारी तरफ
वहीं रानीगंज पुलिस ने 3 दिन के भीतर चोरी की घटना का खुलासा किया। सीओ रानीगंज ने घटना का खुलासा किया है। चिरकुटी चौराहे के पास से 2 शातिर अभियुक्तों ने गिरफ्तार किया है। शातिर अभियुक्तों में मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अब्दुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 6 नवंबर को रात में ऑटो पार्ट्स दुकान की खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्तों के पास से चोरी के 9 पेटी मोबिल ऑयल, 50 सीट कवर और 80 पैकेट ब्रेड लीवर बरामद हुआ। 5 और 6 की रात में राजेश दुबे जी की मोटर पार्ट्स की दुकान भूसलपुर में है, वहाँ से चोरी हुई थी। उन्होंने 4 लोगों को नामजद भी बनाया था और उसकी तलाश की जा रही थी चारों की, और मुकदमा अपराध संख्या 412/22 थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस की टीम, थाना प्रभारी और एसएसआई की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक है मोहम्मद कैफ, दूसरा है अब्दुल रशीद। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए के सामान की बरामदगी हुई है। साथ ही जो 2 अन्य अभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी तलाश जारी है। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रमुख सचिव पेयजल आपूर्ति और नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव हमीरपुर पहुंचे, जहां जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया है। सुमेरपुर और मोधा ब्लॉक के 148 गांवों में पहुंच के नल जल प्योरा डांडा में निरीक्षण कर प्रमुख सचिव ने जायजा लिया। खबर बहराइच से है, जहां शहर के मोहल्ला गुल्लाबीर कॉलोनी नूरुद्दीन चक में एक मकान में बुधवार को अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, तभी विस्फोट हो गया। मकान में ब्लास्ट होते ही आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलसकर घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुल्लाबीर नूरुद्दीन चक गांव के कुछ लोगों ने मकान किराए पर लेकर गैस सिलेंडर में रिफिलिंग का कार्य करते थे। बुधवार को भी मकान में अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, तभी सिलेंडर में विस्फोट हो गया और मकान में आग लग गई। वहीं आग लगते ही रिफिलिंग कर रहे मकसूद पुत्र मारूफ निवासी गौडसी को और साथ ही अभिषेक और इसके साथ एक और झुलस गए हैं, जिन्हें की गंभीर तरीके से आग लगने की वजह से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जेबी यादव, थाना अध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पहुंचे। अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि डीएसओ से वार्ता की जा रही है। मोहल्ला निवासी राबिया पत्नी रजब अली का मकान 2 दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। इसी मकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। 3 केस आए हुए हैं बम के, 40% बम है, उनको एडमिट कर दिया गया है, सर्जन को रेफर करके उनका उपचार जारी है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में बीवी नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ट्रैक्टर पर सवार होकर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे इनामी बदमाश। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी बदमाशों ने। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को क्रॉस फायरिंग की, जिसमें घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बदमाशों की पहचान राजपाल गांव, थाना अनूप शहर, जिला बुलंदशहर और जगबीर निवासी हिंगवाड़ा, थाना बीबी नगर के रूप में हुई है। बदमाशों के पास एक तमंचा और 7 ही जिंदा कारतूस, खोखा, एक ट्रैक्टर स्वराज 335 बिना नंबर का बरामद हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।